आज जो पढ़ने वाले हैं, आज पढ़ने वाले 5वां चैप्टर है गुणाकर मूल्य का। चैप्टर का नाम है नागरी लिपि। ठीक है, नागरी लिपि अपना हिंदी जो है देवनागरी लिपि में लिखा जाता है ना, देवनागरी, उसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हाँ, अरे हल्ला मत करो, हल्ला मत करो। चैप्टर का नाम क्या है जी? चैप्टर का नाम है तुम्हारा नागरी लिपि। नागरी लिपि। इसको लिखने वाला महानुभाव कौन है? गुणाकर मूल्य। गुणाकर मूल्य है लड़का, हल्ला बोले नहीं करने के लिए। चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम है नागरी लिपि। नागरी लिपि वही जी देवनागरी नहीं पढ़े? हिंदी संस्कृत की कौन सी लिपि में लिखा जाता है? देवनागरी लिपि में। वही है नागरी लिपि। नागरी लिपि आगे जाके देवनागरी बन गया, देवनागरी लिपि बन गया। तो इसी का इतिहास पढ़ेंगे क्या कि नागरी लिपि आया कैसे, इसी का इतिहास पढ़ेंगे चैप्टर में कि नागरी लिपि आया कैसे। क्योंकि हम लोग जो लिखते हैं, जैसे मान लीजिए हमें अक्षय कुमार लिखे, तो अक्षय कुमार लिखे ये ओ आया कहाँ से? ये अक्षर कैसे आया? को अलंत मूर्धन्य अब प्लस ओ, ये मिलकर ये आया। ये सब फरमा आया कि यही फरमा जो है देवनागरी लिपि से आया है। ये सब फरमा जो है देवनागरी लिपि से आया है। तो जहाँ जहाँ जिस भाषा में जिस भाषा में ये सब फरमा तुमको देखने को मिलेगा ना, क्या हंस रही रे? जिस फरमा में तुमको ये सब मिल, जिस भाषा में ये फरमा मिल जाएगा, वो क्या है? तुम्हारा देवनागरी लिपि से लिया गया। जैसे संस्कृत है, संस्कृत में जैसे लिखते हैं, संस्कृत में से मंगलम ही लिखे, मंगलम लिखे, ये संस्कृत शब्द जैसे, तो संस्कृत शब्द तो ये भी तो क्या है? देवनागरी का तो फरमा है कि मो ऐसे होता है, अंगो ऐसे होता है, गो ऐसे होता है। तो ये सब क्या है? देवनागरी लिपि है। तो इसी का इतिहास पढ़ेंगे, ये आया कैसे, देवनागरी लिपि आया कैसे, कहाँ से आया, कैसे आया। उस पहले ये नागरी लिपि कहा जाता था, बाद में देवनागरी लिपि कहा गया। तो उससे पहले चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम लेखक पढ़ेंगे, लेखक के बारे में, उसके बाद चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। गुणाकर मूल्य का जन्म 1935 ईस्वी में है। गुणाकर मूल्य का जन्म 1935 ईस्वी में महाराष्ट्र के अमरावती जिले में एक गांव में हुआ था। जन्म जो हुआ था 1935 में हुआ था, और कहाँ हुआ था? अमरावती जिला। बांका जिला होता है ना जी, तो बांका जिला कहाँ है? अमरावती में, सॉरी बिहार में। तो उसी प्रकार जिला है, महाराष्ट्र में भी जिला है अमरावती जिला, जो कहाँ है? महाराष्ट्र में, यानी मुंबई। महाराष्ट्र भी एक स्टेट है जी, सबसे बड़ा, मतलब क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक स्थिति में जो है महाराष्ट्र नंबर 1 पे है। कहाँ जन्म हुआ था? अमरावती जिला, जो कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में पड़ता है। ठीक है, गांव में हुआ था, जिला जिसको लगता है गांव है, उसी प्रकार अमरावती जिले में भी एक गांव होगा। वो गांव का नाम नहीं दिया, बस इतना दिया है कि ये अमरावती गांव, अमरावती जिले के किसी गांव में हुआ था, जो कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में पड़ता है। कहाँ ध्यान है जी? गर्मी लग रहा है, हैं? तो हम क्या कर सकते हैं? चलो देखो, अब बारी आती है कि उनकी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ हुई थी। जन्म ले लिया तो उनकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा गांव में हुई थी, गांव के मध्य विद्यालय में हुआ था। इनकी शिक्षा जो हुई थी, प्रारंभिक शिक्षा की बात करें, प्रारंभिक शिक्षा की बात करें, प्रारंभिक शिक्षा की बात करें तो गांव में ही हुई थी। ठीक है, और सब प्राय लोगों की शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा गांव में ही होती है, तो इसकी भी गांव में ही हुई थी। शिक्षा की भाषा मराठी था, जो शिक्षा का जो भाषा था, क्योंकि हम लोग का मराठी महाराष्ट्र में मराठी लैंग्वेज बोला जाता है। शिक्षा का जो भाषा था वो कौन सा भाषा था? मराठी था। जैसे बिहार में अपना हिंदी भाषा है, बंगाल जाओगी तो वहाँ बांग्ला भाषा है, कर्नाटक जाएगी कन्नड़ है, तमिलनाडु जाएगी तमिल है, महाराष्ट्र जाएगी मराठी है, केरल जाएगी मलयालम है। सबका अपना अपना लैंग्वेज है। तो उसी प्रकार जब महाराष्ट्र में जन्म लिया तो हिंदी उर्दू में नहीं पढ़ेगा, वो अपना राज्य का जो लैंग्वेज था मराठी, उसमें उन्होंने पढ़ाई किया। उन्होंने मिडिल स्तर तक पढ़ाई जो है मराठी लैंग्वेज में किया। मिडिल स्तर मतलब समझते हो? मिडिल स्कूल, यानी कि 8वां नंबर तक मेरी माध्यमिक, हाँ माध्यमिक शिक्षा जो इसका हुआ, माध्यमिक शिक्षा जो हुआ मराठी लैंग्वेज में हुआ था। माध्यमिक शिक्षा जो है मराठी लैंग्वेज में किया, फिर आगे जाके इंग्लिश हिंदी किया होगा। शुरुआत में सब अपने अपने लैंग्वेज में करता है। जैसे बहुत लोग, जैसे हम लोग भी क्या किए, मैट्रिक तक हिंदी मीडियम पढ़े, फिर साइंस लिए तो इंग्लिश मीडियम पढ़ना पड़ा, तो वो जाके आगे फिर चेंज हो जाता था। आगे हायर एजुकेशन के लिए क्या है ना, ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश से ज़्यादा रहता है। तो मराठी में हायर एजुकेशन नहीं मिला था, आगे जाके लिया होगा दूसरा लैंग्वेज में। लेकिन माध्यमिक शिक्षा ऐसा कहाँ था? मराठी लैंग्वेज में ही माध्यमिक शिक्षा किया था। ठीक है, उसके बाद है
फिर वे वर्धा चले गए, वर्धा कोई स्थान का नाम होगा, और वहाँ उन्होंने 2 वर्षों तक नौकरी की। क्या बात कर रहा है लड़का, काहे के लिए बात कर रहे हो? नौकरी की कहाँ तक? वर्धा में। वर्धा कोई स्थान है, ये कोई स्थान है, ठीक है। जैसे पुंसिया है ना जी, पुंसिया स्थान है, वहाँ कोई नौकरी करता है ना, तो वर्धा कोई स्थान है। जब इसको पैसा का माल पानी का जरूरत बढ़ गया होगा, तब क्या किया? 2 साल के लिए नौकरी किया, 2 वर्ष तक नौकरी किया, ठीक। चलो आगे पढ़ते हैं। साथ ही अंग्रेजी और हिंदी का अध्ययन किया। बहुत लोग होता है कि पार्ट टाइम वर्क करता है और साथ में पढ़ाई भी करता है, तो ये नौकरी करते हुए क्या किया? ये पार्ट टाइम जो है हिंदी और संस्कृत पढ़ता था। क्या पढ़ता था? हिंदी और अंग्रेजी का अध्ययन करता था। नौकरी के साथ साथ हिंदी और अंग्रेजी का अध्ययन भी किया करता था, यानी पढ़ाई बाधित नहीं हुआ। ये पढ़ाई काम 2 वर्ष तक नौकरी कर रहा था, लेकिन साथ साथ में अपना ये पढ़ाई जारी था इसका। फिर इलाहाबाद आकर इन्होंने गणित में मैट्रिक से लेकर एमए तक की पढ़ाई की। फिर ये चला आया बाबू साहब कहाँ? इलाहाबाद। इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में पड़ता है। इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में पड़ता है, ठीक है, यूपी में। तो यहाँ आके इन्होंने क्या किया? मैट्रिक से लेकर एमए तक किया। मैट्रिक से लेकर एमए तक। एमए समझते हो क्या होता है जी? मैट्रिक हुआ, मैट्रिक के बाद आईए हुआ, इंटर, और उसके बाद इंटर के बाद बीए हुआ, बैचलर ऑफ आर्ट्स। सब आर्ट्स लेके चल रहे हैं, सब आर्ट्स लेके चल रहे हैं। इंटर के बाद 3 पार्ट हो जाता है, आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस। अगर जो आर्ट्स लेके चलता है वो जो आईए कहलाता है, जो कॉमर्स होता है वो आईकॉम कहलाता है, और जो साइंस होता है वो आईएससी कहलाता है इंटर में। अगर वो आर्ट्स लेके आगे बीए करेगा, तो बीए करेगा ग्रेजुएशन करेगा, तो वो क्या जाएगा? बीए हो जाएगा। कोई बीकॉम करेगा और कोई बीएससी करेगा। अब मान लेते हैं कि बीए के बाद आता है एमए, तो बीए के बाद एमए यानी कि वो मास्टर ऑफ आर्ट्स लिया। फिर बीएससी के बाद एमएससी आएगा, एमकॉम आएगा, एमकॉम आएगा, यहाँ पे एमएससी आएगा। तो ये बाबू साहब जो है एमएससी, ये बाबू साहब जो क्या है? आर्ट्स से किया था। मैट्रिक किया, इंटर भी आर्ट्स से किया होगा, बीए किया, बीए के बाद एमए किया, यानी उस विषय में क्या किया? मास्टरी लेना, मास्टर ऑफ आर्ट्स, उस चीज़ में मास्टर करना। जो भी है मास्टरी करता है, जो प्रोफेसर लेवल का या आगे, वो जो है एमए करता है, डबल एमए करता है, तब जाके प्रोफेसर डिग्री करता है। तो मास्टर ऑफ आर्ट्स यानी उस सब्जेक्ट में क्या किया? मास्टर बन गया। और थोड़ा सा कम तो बैचलर ऑफ आर्ट्स यानी बैचलर हो गया, और उससे भी लोकल एकदम है तो फिर इंटर लेवल पे हो गया। तो ये बाबू साहब कहाँ से? मैट्रिक से लेकर एमए जो किया, कहाँ किया? इलाहाबाद में जाकर किया, इलाहाबाद यूपी, ठीक है। जन्म कहाँ हुआ था? महाराष्ट्र में हुआ था। अपना प्रारंभिक शिक्षा जो है, माध्यमिक शिक्षा 8वां तक जो है इन्होंने मराठी लैंग्वेज में किया। फिर आगे जाके कहाँ गया? आगे जाके इलाहाबाद चला गया, वहाँ से फिर मैट्रिक से लेकर एमए तक पूरा पढ़ाई इलाहाबाद में ही किया, ठीक। आगे देखते हैं। उसके बाद 2009 ईस्वी में इसका निधन हो गया, यानी कि इनकी मृत्यु हो गई, ठीक। ये सब मिटा देते हैं। प्रारंभिक शिक्षा, इनका निधन हो गया ना जी। मृत्यु कब हो गया? 2009 में। टटका टटके आदमी करे 1935, अच्छा टटके आदमी है। 2009 में इनकी मृत्यु हो गई। कहाँ हुई थी? कुछ दिया है क्या? नहीं दिया। 2009 में इनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक। चलो आगे देखते हैं, थोड़ा सा इसको रिपीट कर लेते हैं। चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम क्या है जी? बोलो सब। चैप्टर का नाम क्या है? नागरी लिपि। उसको लिखने वाला महानुभाव गुणाकर मूल्य। उसको लिखने वाला महानुभाव गुणाकर मूल्य। गुणाकर मूल्य का जन्म कब हुआ था? 1935 में। गुणाकर मूल्य का जन्म कब हुआ था? 1935 में। उनका कहाँ हुआ था? अमरावती जिले के गांव में हुआ था। जो अमरावती जिला कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में पड़ता है। उनकी शिक्षा जो प्रारंभिक शिक्षा की बात करें, तो वो कहाँ हुआ था? उनका गांव में हुआ था। फिर अगर देखा जाए उनकी शिक्षा का भाषा क्या था? प्रारंभिक शिक्षा का भाषा तो मराठी था, क्योंकि महाराष्ट्र में जन्म लिया था। उनकी माध्यमिक शिक्षा भी मराठी लैंग्वेज में हुई थी। नौकरी की इन्होंने, पढ़ाई के कुछ पैसे की जरूरत पड़ा हुआ तो इन्होंने नौकरी किया था साथ साथ, पढ़ाई के साथ साथ, ठीक है। तो वो कहाँ गया था नौकरी करने के लिए? वर्धा। वर्धा कहाँ पड़ता है वो हमको भी नहीं पता। ये 2 वर्ष तक वहाँ नौकरी किया था, ठीक। उसके बाद कहाँ गया? उसके बाद आगे की पढ़ाई के लिए, यानी मैट्रिक से लेकर एमए तक की पढ़ाई के लिए कहाँ गया? इलाहाबाद गया। मैट्रिक से एमए तक पढ़ाई करने के लिए कहाँ गया? इलाहाबाद गया। इलाहाबाद कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश में पड़ता है। जब हाँ, मृत्यु जो कब हुआ था? 2009 में हुआ था। 2009, हाँ टटका टटकी मरा। आज 2021 है ना, 2021 यानी कि 11 साल इधर और 12 साल हो गया ना। मृत्यु होने से 12 साल हो गया। हमें 2009 में कितने होंगे?
तू जन्म होंगे 7-8 साल का, याद नहीं रे अपना 18 में एकरा के देखल जाएगा। तो 2009 में इनकी मृत्यु हुई थी। जन्म कब हुआ था? 1935 में। जन्म कब हुआ था? 1935 में। मृत्यु 2009 में। जन्म कब हुआ था? 1935 में। मृत्यु 2009 में। कहाँ हुआ था? अमरावती जिले के एक छोटे से गांव में। वो जिला कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में पड़ता है। इनकी प्रारंभिक शिक्षा किस भाषा में हुई थी? मराठी भाषा में हुई थी। ये नौकरी करने के लिए कहाँ गए थे? वर्धा गए थे। वर्धा गए थे। कितने वर्षों तक नौकरी की? 2 वर्षों तक नौकरी की। इनकी मृत्यु कब हुई थी? 2009 में। 2009 में। 1935 में जन्म लिया, तो जन्म 1935 में लिया है। जन्म 1935 में लिया है। गर्मी बहुत ज़्यादा है जी। जन्म 1935 में लिया है, मृत्यु 2009 में हो गया। बोलता काय नहीं रे? लिखने बोले अभी तो काय के लिए लिख रहा है? तुम्हारा डेट ऑफ बर्थ 2009 है। मैट्रिक का एग्जाम तुम नहीं दे सकते हो। मैट्रिक का एग्जाम देने के लिए मिनिमम 14 साल उम्र चाहिए। मैट्रिक के लिए 14 साल। हाँ पता नहीं, देखो छोड़ो, वो सब उसका मैटर है। वो सब उसका मैटर है। वे सब उसका मैटर है। ध्यान से सुनो। गुणाकर मूल्य का जन्म कब हुआ था? हमको देखोगे सब, मेरे आई कांटेक्ट में रहो। गुणाकर मूल्य का जन्म कब हुआ था? मृत्यु कब हुई थी? मृत्यु कब हुई थी? नौकरी के लिए कहाँ गया था? नौकरी के लिए कहाँ गया था? नौकरी के लिए कहाँ गया था? कितने वर्ष तक नौकरी किया? कितने वर्ष तक नौकरी किया? इनकी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ हुई थी? प्रारंभिक शिक्षा कहाँ हुई थी? प्रारंभिक शिक्षा कहाँ हुई थी? उनकी प्रारंभिक शिक्षा का भाषा क्या था? प्रारंभिक शिक्षा का भाषा क्या था? मैट्रिक से एमए तक की पढ़ाई कहाँ किया था? मैट्रिक से एमए तक की पढ़ाई कहाँ किया था? मैट्रिक से एमए तक की पढ़ाई कहाँ किया था? चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम क्या है? नागरी लिपि लिखने वाले महानुभाव। नागरी लिपि लिखने वाले महानुभाव। नागरी लिपि लिखने वाले महानुभाव। उनका जन्म कब हुआ था? जन्म कब हुआ था? जन्म कब हुआ था? मृत्यु कब हुआ था? मृत्यु कब हुआ था? इलाहाबाद पढ़ने के लिए क्यों गया था? मैट्रिक से एमए तक की पढ़ाई के लिए गया था। मैट्रिक से एमए तक की पढ़ाई के लिए इलाहाबाद गया था। प्रारंभिक शिक्षा कहाँ हुई थी? नौकरी करते वक्त किन किन 2 भाषाओं में उन्होंने अध्ययन जारी रखा था? हिंदी और अंग्रेजी। नौकरी करते वक्त किन किन 2 भाषाओं में पढ़ाई जारी रखा था? हिंदी और अंग्रेजी। याद हो गया? आगे बताते हैं। गुणाकर मूल्य के अध्ययन एवं कार्य का क्षेत्र बड़ा ही व्यापक है। इनका अध्ययन और क्या हुआ? नहीं, अभी नहीं उतरना है। गुणाकर मूल्य के अध्ययन एवं कार्य क्षेत्र क्या है? बड़ा ही व्यापक है। उन्होंने गणित मतलब बहुत कुछ पढ़ लिया है जी। इनका बहुत कुछ पढ़ लिया, विद्वान आदमी था ये। उन्होंने गणित, खगोल विज्ञान, अंतरिक्ष विज्ञान, विज्ञान का इतिहास, पुरालिपि शास्त्र एवं प्राचीन भारत का इतिहास, संस्कृत जैसे विषयों का खूब लिखा है। ये सब विषय पर खूब इन्होंने टिप्पणी किया है। टिप्पणी किया किन किन? गणित में भी इन्होंने महारत हासिल किया। गणित हो गया, उसके बाद है गणित है, खगोल विज्ञान है, गणित, खगोल विज्ञान, अंतरिक्ष विज्ञान, विज्ञान का इतिहास, यानी विज्ञान आया कहाँ से, इसका पूरा इतिहास ही खोज के निकाल लिया। विज्ञान का इतिहास, विज्ञान का इतिहास, उसके बाद पूरा क्या बात कर रहा है रे? कलरी खींच लेंगे, देखा? पूरा लिपि शास्त्र, पूरा लिपि शास्त्र और प्राचीन भारत का इतिहास,
प्राचीन भारत का इतिहास, प्राचीन भारत का इतिहास और कुछ है जी, इतिहास व संस्कृति दोनों एक ही चीज़ में। ये सब पर इन्होंने खूब बखान दिया है, खूब टिप्पणी किया है, यानी इनमें इनका अच्छा नॉलेज था, तभी तो बिना नॉलेज के काहे के लिए टिप्पणी करेगा। किन किन क्या गुदर गुदर कर रहा है, किन किन विषयों में इन्होंने टिप्पणी किया है? गणित में किया, खगोल विज्ञान, खगोल विज्ञान समझते हो सब, ये खगोल क्या बोलते हैं, ज्योग्राफी से रिलेटेड जी। उसके बाद अंतरिक्ष विज्ञान, आकाश से रिलेटेड, विज्ञान का इतिहास जो विज्ञान साइंस है, ये पूरा लिपि शास्त्र है, कुछ होगा। प्राचीन भारत का इतिहास, अपना भारत जो है पहले भारत कैसा था उसका इतिहास और संस्कृति, उस समय कैसा कल्चर था, आज से कितना लाख वर्ष पहले भारत का क्या इतिहास था और उस समय का कल्चर कैसा था। आज में कल्चर ऐसा है जी, पहले का कल्चर कैसा था, उन्होंने इस पर टिप्पणी किया है। किन किन में? गणित में किया है, खगोल विज्ञान में किया है, अंतरिक्ष विज्ञान में किया है, विज्ञान का इतिहास में किया है, उसके बाद प्राचीन भारत का इतिहास और संस्कृति में किया है। और कहाँ छूटा है? प्राचीन भारत का इतिहास और संस्कृति में किया है, पूरा लिपि शास्त्र। कुछ लिपि उपी के चक्कर में होगा, जैसे नागरी लिपि है, फरमा सब कोई भी चीज़ को लिखता है ना उसका फरमा आता है, तो उसी चीज़ पर उन्होंने किया टिप्पणी, इसी से शायद ये नागरी लिपि का ही खोज बताया होगा इतिहास, पूरा लिपि शास्त्र। ठीक है, तो किन किन विषयों पर इनका विशेष पकड़ था? गणित, खगोल विज्ञान, अंतरिक्ष विज्ञान, पूरा लिपि शास्त्र, भारतीय इतिहास, प्राचीन भारत का इतिहास और संस्कृति और विज्ञान का इतिहास। हमारे साथ दोहराना, किन किन विषयों में इन्होंने महारत हासिल किया था, टिप्पणी किया था? गणित, खगोल विज्ञान, अंतरिक्ष विज्ञान, विज्ञान का इतिहास, पुरातात्विक, क्या है, पूरा लिपि शास्त्र, पूरा लिपि शास्त्र। अब प्राचीन भारत का इतिहास वो संस्कृति, प्राचीन भारत का इतिहास वो संस्कृति, गणित, खगोल विज्ञान, अंतरिक्ष विज्ञान, विज्ञान का इतिहास, पूरा लिपि शास्त्र, प्राचीन भारत का इतिहास और संस्कृति। क्या हुआ? आप एक बार बोलिए तब ना रिपीट होगा। साथे बोलने के लिए बोले ना, साथे बोलना हमारे साथ। अच्छा हम 2-4 बार बोलते हैं, फिर ध्यान से सुनना। पहला गणित, खगोल विज्ञान, अंतरिक्ष विज्ञान, भारतीय क्या बोलते हैं, पूरा लिपि शास्त्र, प्राचीन भारत का इतिहास और संस्कृति, और एगो छूट गया, विज्ञान का इतिहास। साथे दोहराओ जी, साथे दोहराओगे याद हो जाएगा, गलती सलती करके साथे दोहराओ। पहला गणित, दूसरा खगोल विज्ञान, अंतरिक्ष विज्ञान, विज्ञान का इतिहास, पूरा लिपि शास्त्र, प्राचीन भारत का इतिहास और संस्कृति, विज्ञान, खगोल विज्ञान, अंतरिक्ष विज्ञान, विज्ञान का इतिहास, पूरा लिपि शास्त्र, प्राचीन भारत का इतिहास और संस्कृति, प्राचीन भारत का इतिहास और संस्कृति। इन 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 विषयों में क्या है, इनका विशेष प्रकार है, इसलिए उन्होंने टिप्पणी किया, इस पर खूब लिखा है। ठीक, आगे पढ़ते हैं, आगे पढ़ते हैं जी। ऑप्शन रहेगा मार देना, बस हल्का सा माइंड में घुस गया ना, ऑप्शन रहेगा मार देगा। पिछले 25 वर्षों में, पिछले 25 वर्षों में मुख्यतः इन्हीं विषयों से संबंधित उन्होंने 2500 से अधिक लेख और 30 पुस्तकों का प्रकाशन हो चुका है। सोचो पिछले 25 वर्षों में 25 वर्षों में इसी चीज़ पर इन्होंने टिप्पणी करके कितना कुछ लिख चुका है। देखो 25 वर्षों के अंतराल में, 25 वर्षों में क्या क्या किया, तुम्हारा 2500 से अधिक लेख लिख दिया, 2500 से अधिक लेख लिख दिया। लेख मतलब निबंध, इस पर पूरा एकदम अच्छे से 10 पन्ना, 20 पन्ना, 25 पन्ना एक लेख लिख दिया। जैसे तुम्हारा नागरी लिपि है, एक नागरी लिपि पर क्या कर दिया, एक लेख लिख दिया। उसी प्रकार 2500 से अधिक जो है लेख लिख दिया। उसके बाद इसका पुस्तक देखो 30 पुस्तक प्रकाशित कर दिया यही सब पर। इतना इसको गहन नॉलेज था इस सब चीज़ के चक्कर में। तो 25 से प्लस पुस्तक क्या किया, 25 से प्लस पुस्तक क्या किया, प्रकाशित कराया, प्रकाशित करवाया। इतना पहले उतारो, ठीक है, इतना पहले उतारो, तब तक वीडियो पॉज कर देते हैं। साफ साफ दिख रहा है जी, हाँ दिख रहा है। आज बाल मेरा थोड़ा अजीब तरह का है ना, तब तक इसको एक दे देते डायलॉग। देख रहे बबुआ, चैनल के नीचे लाल बटन होगा, 2-4 फाइट मारो, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। और जैसे फाइट मारोगे ऊपर से 3 घंटी लटकेगा, सबसे ऊपर वाला घंटी दबाना है। वो घंटी दबाओगे, जैसे अक्षया वीडियो डालेगा
तुरंत तेरा घंटी दे जो है तुमको नोटिस देगा। अच्छा ये वीडियो डाला है, जाके देख, ठीक। बाकी वीडियो अच्छा लगा लाइक करो, दोस्त मुहिम जो भी तुम्हारा पर्सनल आदमी सबको शेयर करो, और क्या बता सकते हैं। बाकी तब तक वीडियो पॉज करते ही सबको छापने दो। चलो एक बार रिपीट कर लेते, फिर मिटा देते, ठीक है। बताओ चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम क्या है? नागरी लिपि। नागरी लिपि लिखने वाले महानुभाव गुणाकर मूल्य। उनका जन्म कब हुआ था? 1935। मृत्यु कब हुई थी? मृत्यु कब हुई थी? इनकी प्रारंभिक शिक्षा किस भाषा में हुई थी? प्रारंभिक शिक्षा किस भाषा में हुई थी? जन्म कहाँ हुआ था? अमरावती जिले में। कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में। मैट्रिक से एमए तक की पढ़ाई के लिए कहाँ गया था? मैट्रिक से एमए तक की पढ़ाई के लिए कहाँ गया था? मृत्यु कब हुई थी? 2009 में। 2009 में मृत्यु कब हुई थी? 2009 में। नौकरी करने के लिए कहाँ गया था? वर्धा गया था। वर्धा नौकरी के लिए कहाँ गया था? वर्धा गया था। कितने साल तक नौकरी किया? 2 साल तक। कितने साल तक? 2 साल तक। 2 साल की नौकरी के दरम्यान 2 विषयों में उन्होंने अध्ययन जारी रखा था। कौन 2 विषय था? हिंदी और अंग्रेजी। उसके बाद इनकी कुछ महत्वपूर्ण जो है क्या इनकी जानकारी थी, वो जानकारी किन किन विषयों में था? गणित, खगोल विज्ञान, अंतरिक्ष विज्ञान, विज्ञान का इतिहास, पुरालिपि शास्त्र और प्राचीन भारत का इतिहास और संस्कृति, ठीक। उसके बाद इनका 25 से प्लस पुस्तक प्रकाशित हो चुका है। इतना इसमें पीएचडी किया था बाबू साहब कि 25 से ज़्यादा पुस्तक मार्केट में फैला चुका है। उसके बाद कितना लेख लिख चुका है? 2500 से अधिक लेख लिख चुका है। यानी कि लेख बोलते हैं यानी 3 पन्ना 4 पन्ना का वो लेख आता है। जैसे तुम्हारा नागरी लिपि है, ये भी एक प्रकार का लेख है, ये भी एक प्रकार का निबंध है। तो उस प्रकार उन्हें 2500 से प्लस लेख लिख चुका है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला जरूर पूछेगा। इनकी कितनी जो है लेखें प्रकाशित हो चुकी है? 2500 से अधिक। कितना पुस्तकें प्रकाशित हो चुका है? 25 से प्लस, ठीक है। ये सब देगा, कुछ ऑप्शन में देगा। जन्म 1935, कहाँ? अमरावती जिले के, महाराष्ट्र में। इनकी प्रारंभिक शिक्षा गांव में हुई थी। किस भाषा में? तो मराठी में हुआ था। इनकी माध्यमिक शिक्षा भी मराठी भाषा में हुआ था। फिर जाके मैट्रिक से एमए तक के लिए इलाहाबाद गया। उसके बाद नौकरी की वर्धा, जो स्थान है एक वर्धा, 2 वर्ष तक नौकरी किया। हिंदी और अंग्रेजी में अध्ययन जारी रखा। मृत्यु 2009 में हुआ। इन विषयों में इनका महत्वपूर्ण पकड़ था। उसके बाद क्या था? 25 वर्षों में, यानी कि जन्म से 25 वर्षों के अंतराल में इन्होंने क्या क्या इतना काम कर चुका। 2500 से अधिक लेख लिख चुका है और 25 से प्लस पुस्तक प्रकाशित करवा चुका है। कोई दिक्कत? अब मिटाते हैं। हाँ, प्रकाशित करवाया है। चलो आगे देखते हैं। इनकी कुछ महत्वपूर्ण कृतियां हैं। कृतियां मतलब इन्होंने क्या क्या लिखा है, ठीक है। जैसे पिछले चैप्टर में गुना क्या थे? हजारी प्रसाद द्विवेदी आलोक पर्व लिखा था, अशोक के पर्व लिखा था, ये सब लिखा था ना, अशोक के फूल। उसी प्रकार इनकी भी कुछ महत्वपूर्ण रचना है, वो कुछ लिखते हैं। जैसे अक्षरों की कहानी है तुम्हारा भारत इतिहास और संस्कृति है। यानी भारत इतिहास और संस्कृति मतलब कल्चर। तुम्हारा कल्चर कैसा है? हमारा कल्चर कोई अगर बड़े आ जाए तो उसको कुर्सी देना चाहिए। ये संस्कृति, वो सब संस्कृति के अंदर आता है। तब क्या पानी, 1 लोटा पानी देगी और क्या देगी? अरे क्या मगरा। उसके बाद क्या है? भारत इतिहास और संस्कृति। उसके बाद क्या है? प्राचीन भारत के महान वैज्ञानिक। प्राचीन भारत के महान वैज्ञानिक, ठीक है। उसको रहने दो। ये बोला यहाँ नहीं किया जी, वीडियो का क्वालिटी खराब हो गया जी। अब आ गया, अब ठीक है। चलो ठीक है। देखो प्राचीन भारत के वैज्ञानिक हो गया। उसके बाद आधुनिक भारत के महान वैज्ञानिक। आधुनिक भारत के महान वैज्ञानिक। उसके बाद मेंडलीफ बहुत फेमस आदमी है जी। नाम सुने हो मेंडलीफ का? आवर्त सारणी इसी ने दिया है, मेंडलीफ ने। आवर्त सारणी मेंडलीफ ने दिया है। 5वां चैप्टर केमिस्ट्री में पढ़ेगी मेंडलीफ। हाँ। उसके बाद है महान वैज्ञानिक
महान वैज्ञानिक। अरे देखो जितना भी वैज्ञानिक वाला है सीधा कान मूल के मारना गुना कर मूल है। जितना भी ऑब्जेक्टिव में आ गया वैज्ञानिक वाला कुछ भी लिखा हुआ चीज़ सीधा गुना कर मूल मारना, खाली वैज्ञानिक वाला चीज़ है जी इसमें। एक प्राचीन भारत का, आधुनिक भारत का, मंडलिप जो वैज्ञानिक, महान वैज्ञानिक, उसके बाद सौर मंडल, सौर मंडल यानी जितना भी, क्योंकि सब क्या आता है, खगोल मंडल, सौर मंडल, जय मंडल, सॉरी जय मंडल कहते हैं। सौर मंडल हो गया, खगोल मंडल हो गया, तुम्हारा हो गया सूर्य हो गया, ये सब इसी के अंदर आता है। सौर मंडल के अंदर तो सूर्य आता है, नक्षत्र लोक आता है, भारतीय लिपियों की कहानी आ गया। अरे भारतीय लिपियों की कहानी और काय के लिए तुम लोग बदमाशी कर रही है। अंतरिक्ष यात्री, अंतरिक्ष यात्रा, ब्रह्मांड परिचय, ब्रह्मांड परिचय है गे सब भाई सुन जो तो कथा देख लो, सुन देखे की करे जे इसलिए कमेंट करता है तो विद्यार्थी सब का टॉक करता है, मुँह सुनते हैं मास्टर साहब। अंतरिक्ष यात्रा, ब्रह्मांड परिचय, भारतीय विज्ञान की कहानी, भारतीय विज्ञान की कहानी, भारतीय विज्ञान की कहानी, इतना इतना लिखा देख यहाँ पे। और कुछ है चीज, गुणाकर मूल्य की एक पुस्तक है अक्षर कथा, बहुत बढ़िया चीज है अक्षर कथा। इसको जो पढ़ने वाला है उसको पढ़ने दो, नहीं पढ़ना है निकल जा कर। काहे के लिए डिस्कस कर रही है? अक्षर कथा है जो इस पुस्तक में संसार की प्यार से जानकारी दी गई। हाँ हाँ, कहाँ दूसरा मार्कर? ये अक्षर कथा, ये थोड़ा ज़्यादा याद रखना, ये इम्पोर्टेंट है। क्या? हाँ ये लिखना पड़ेगा, वो इम्पोर्टेंट है। अक्षर कथा इसका ऐसा, ये अक्षर कथा को लिखा है, लेकिन ये थोड़ा फेमस इसीलिए है क्योंकि इसके अंदर संसार का जितना भी पूरा लिपि है, पूरा लिपि है, सब की जानकारी मिला है। संसार की सारी पूरा लिपि की जानकारी मिली है, सारी पूरा लिपि की जानकारी अवेलेबल है, जानकारी अवेलेबल है। संसार की जितनी पूरा लिपि मतलब लिखने वाला जब तक फरमा है। जैसे उर्दू में क्या होता है, ऐसे बिंदा यू, ये सब क्या है, फरमा है, उर्दू का फरमा। हम लोग का जब नागरी लिपि का फरमा हिंदी में जो लिखते हैं। हाँ काहे के लिए डिस्टर्ब करते हो? गर्मी कितना लग रहा है, हम घर में 3 पंखा पे सोते हैं, पूछो हमारा विद्यार्थी से। लेकिन फिर भी क्या कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। 3 पंखा है जी मेरे रूम में, 2 पंखा सीलिंग है, 1 स्टैंड फैन है। चलो शांत रहो। तो ये क्या, चलो देखो यहाँ पे अक्षर कथा संसार की सारी पूरा लिपि की जानकारी है। अक्षर कथा इसीलिए फेमस है, इतने में ये वाला जरूर पूछेगा, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। शुरू में 1-2 याद रख लेना, बाकी जो उतना नहीं। लेकिन अक्षर कथा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये ऐसा पुस्तक है, अक्षर कथा एक ऐसा पुस्तक है जो ये महानुभाव ने लिखा है, गुणाकर मूल्य ने, जिसमें संसार की जितनी भी लिपियाँ हैं सब की जानकारी मिला। तुम्हारा नागरी लिपि रहे, ताई लिपि रहे, हौ लिपि रहे, सारी लिपि की जानकारी मिल जाएगा इसमें अक्षर कथा में। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। प्रस्तुत निबंध गुणाकर मूल्य की पुस्तक भारतीय लिपियों की कहानी से लिया गया। ये वाला, ये जो नागरी लिपि लिया गया है, कहाँ से लिया गया है? भारतीय लिपियों की कहानी यहीं पे कहीं पे होगा, है देखो, इससे लिया गया है, भारतीय लिपियों की कहानी से लिया गया है। नागरी लिपि, भारतीय लिपियों की कहानी, भारतीय लिपियों की कहानी से लिया गया नागरी लिपि। पूछेगा नागरी लिपि कहाँ से लिया गया है? भारतीय लिपियों की कहानी से लिया गया। ये लिखने वाला महानुभाव देखो, इसमें कितना लिखा है, इतना पुस्तक ही लिखा है। इसी पुस्तक से 4 पन्ना उठा के तुम्हारे हिंदी में डाल दिया गया। इसी पुस्तक से ये वाला कहाँ गया, ये वाला, इसी से क्या किया है, तुम्हारा नागरी लिपि लिया गया। ये वाला इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये अक्षर कथा इंपॉर्टेंट है। और बाकी जितना भी वैज्ञानिक वाला है, खगोल हो, जैव हो, मंडल हो, कुछ भी हो, सूर्य हो, नक्षत्र हो, कुछ हो, सीधा मारना क्या है, नागरिक गुणाकर मूल्य। ठीक है, ये वाला चीज़ हमेशा गुणाकर मूल्य लिखा किया है क्योंकि इस समय इसका महान जो क्या है, इसका जानकारी बहुत ज्ञान अर्जन किया है। भारतीय लिपियों की कहानी से नागरी लिपि लिया गया है। आगे पढ़ते हैं। इसमें हिंदी की अपनी लिपि, नागरी या देवनागरी के ऐतिहासिक विकास की रूपरेखा स्पष्ट की गई है। यह हमारी लिपि की प्राचीनता, व्यापकता, शाखा विस्तार के वाले
शाखा विस्तार का प्रभावपूर्ण शैली में प्रामाणिक आख्यान प्रस्तुत किया, व्यवस्था किया है। तकनीकी बारीकियों और विवरणों से बचते हुए लेखक ने निबंध को बोझिल नहीं होने दिया है तथा सादगी और सहजता के साथ ऐतिहासिक जानकारी देते हुए लिपि के बारे में हमारे भीतर की आगे की जिज्ञासा जानने की कोशिश की है। यानी कहा गया है कि ये जो नागरी लिपि है इसके बारे में बहुत सरलतम रूप से, बहुत एकदम सिस्टमेटिक वे में क्या किया आगे तुमको चैप्टर में बताया गया है। जो ये नागरी लिपि लिया गया है कहाँ से लिया गया, भारतीय लिपियों की कहानी से लिया गया है। जो आगे चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे कैसे लिपि का विकास हुआ, कैसे कहाँ क्या क्या हुआ, पूरा हम लोग इसके अध्ययन करेंगे कल। ठीक, अब इसको उतार लो, उतारा नहीं है, इसको उतारो जल्दी से, उतार लिया।